रखा दूध था, बस धीरे से इशारा किया, बस दूध उबलने लगा और उबल करके जैसे अग्नि में गिरने लगा। तो महाराज हुआ क्या, अग्नि में गिरते गिरते तो भगवान ने थोड़ा सा इशारा कर दिया, बस यशोदा मैया की नजर पड़ गई कहाँ पर, दूध पर। मथानी छोड़ करके और भागी दूध की तरफ। मैया को चाहे जितना वो हो, आजकल का तो नया चीज है सिमरन, ससुराल सिमर का बहू प्रतिज्ञा बन जाए, ये सब सीरियल खूब ठीक देखी है, चाहे जितना हुआ तो अगर दूध उपलब्ध हुए तो सब चीज छोड़ के भागिए घर से, जल्दी बंद करी बोली भगवान की। लेकिन सीरियल न छूटे पाओ, एक रोटी उठाए खाओ देखे ही है कि का भवा ये आप सबकी बातें अपने गौरव को या अपने उधर की बात बता रहे। महाराज जी हुआ क्या कि यशोदा मैया दौड़ के गई, किसी संत ने कहा कि दूध ने सोचा कि कन्हैया जब यहीं पर खड़े हुए हैं तो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जब साक्षात ब्रह्म हमारे सामने खड़ा है ये ध्यान नहीं दे रहा है, तो इससे अच्छा जीने से क्या मतलब, अपने आप को ही जला करके भस्म कर दिया जाए। ये दूध इसलिए उबलने लगा। और इधर भगवान तो क्रोध में थे ही, वही यशोदा मैया जैसे इधर दौड़ के आई, बस उधर कन्हैया ने जाकर के मथानी को पकड़ दिया। और जैसे ही मथानी को पकड़ लिया धोने, अच्छा दही के दुश्मन कौन है, दही के दुश्मन खैलर। और जैसे ही पकड़ा मथानी और मतने लगे, देवलोक में हाहाकार मचा, रे महाराज अब क्या हो। जब दधरी पुत हाथ लियो री, जब दधरी पुत हाथ लियो री, जब दधरी पुत हाथ लियो री, जब हाथ लियो री, आपे शंभु सुख जाने, आपे शंभु सब जाने, अब न महे आने की ओरी, जब दधरी पुत हाथ लियो री। बोले भक्त भगवान की लिया और देवताओं में हाहाकार मच गई। और इधर भगवान ने देखा जब मथानी को पकड़ लिया है, यशोदा मैया वहां दूध को करके आई, कन्हैया को बैठा के नीचे फिर मथानी करने लगी। बस भगवान को आया क्रोध, उठाया लोड़ा और जो कहा थी हमने सास के दिन वो मिठी, भगवान ने मारा तरा और जाकर के बाकी मक्खन लेकर के और कोने में जाकर के खाने लगे। यशोदा मैया को वात्सल्य भाव देखो, देखा लाला चला गया। पहले तो पट से आवाज आई कि कुछ तो टूटा फूटा ही है। यशोदा मैया जाकर के देखा तो सास के जवाना जो मेटकी दी हुई थी ना वो फूटी थी। फिर देखा कि श्रीमान जी बैठे मक्खन खा रहे हो भी वासी। वात्सल्य भाव बड़ा यशोदा मैया ने बच्चे को कन्हैया ले लिया गोद में और दूध पान कराने लगी। वात्सल्य भाव वहीं पर आता है, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा दिया था, वजन हो गया था, यशोदा मैया ने छोड़ दिया, मिट्टी खाई, ब्रह्मांड को देखा। आगे बड़ी कथा है। उसके बाद में भगवान थोड़े बड़े हुए तो ब्रजचंद महाविद्यालय शरारत विद्यालय का बहुत बड़ा गुरु इनका हो गया। हर जगह जाते थे, किसी ग्वालिनी को पसंद करते परेशान करते थे, किसी के बछड़ा छोड़ देते थे, किसी गैया छोड़ देते थे। सब लोग बड़े परेशान, सब लोग यशोदा मैया के यहाँ होलाहना लेकर के आ रही है कि बीजे बीचे उधम मचाए हरी हो, बीजे बीचे उधम मचाए मचाए हरी हो, बीजे बीचे मचाए सारी ग्वालिनी आ रही है यशोदा मैया से करी, अरे यशोदा मैया तेरा लाला परेशान कर रहा है। किसी ग्वालिनी कहते देख मेरा क्या किया, अरे मोरा छोड़ो बाज बंदा मोरा छोड़ो, अरे मोरा बाज बंदा हरे मोरा तोड़ो बाजू बंदा मोरा तोड़ो, हरे मोरा तोड़ो बाजू बंदा मोरा तोड़ो। तोरी डरो मोरी, तोरी डरो मोरी, नदिया दिलरी हो, बीजे बीजे मचाए हरी हो, बीजे बीजे
हरी गांव के कहावत भैया आप तो जाना तो ये है कि बड़वाड़े का लड़का अगर गलती कर दिए तो अगर सब लोग नहीं अरे कोनो बात नहीं नाई जान पाई और गरीब लड़का गलती के जोन चमाटा खींच के नहीं है गरीबन का सभी सतावत है। आज हुआ क्या वाल्मीकि कह रही है धोखे मत करे है नंद के दुल्हनुआ धोखे में निकले हैं नंद के दुल्हनुआ धोखे मत निकले है नंद के दुल्हनुआ धोखे में निकले हैं नंद के दुल्हनुआ छोड़ी ब्रिजे हम छोड़ी ब्रिजे हम कहाँ चली जाएगी बीते मचाए हरी मचाए हरी मचाए हरी मचाए बोली भागवत भगवान अभी ओल्हाना होला भगवान करैया क्या यशोदा मैया ने कहा लाला तू मानेगा नहीं अब तुम्हारा हर जगह से ओल्हाना आता है लेकिन एक चीज और जान लो आपन लड़का चाहे जितना महतारी के सामने गलती कर दिए या जाने की हमारा लड़का बहुत दुष्ट है लेकिन ये माता लोग जो कोई वलाना दे गई तो ये जाने थी कि हमारा लड़का गलती की थी तो कहीं कि हमारा लड़का बहुत सीधे जैसे जिलेबी तो हमारा लड़का कुछ की हुई तब हमारा लड़का मारी सुई बोली भगवान की ये अपने लड़का गलती नहीं समझते कब तो नहीं चाहे जितना गलती की भगवान कन्हैया को एक दिन बस ज्यादा परेशान किया कन्हैया को बस माता यशोदा ने क्या किया कन्हैया को पकड़ लिया और रस्सी को मंगवाया और रस्सी से भगवान के कमर में बांध दिया कि अर्जुन ने बांधे 2 वृक्ष लगा था उखल में बांधने के लिए पूरे भरी की रस्सी को भगवान यशोदा मैया ने मंगवा लिया लेकिन जब बांधने का समय आए तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। अच्छा ये 2 अंगुल क्या है ब्रह्म और जीव में केवल 2 अंगुल का फर्क है। भगवान हमारे यहाँ पर खड़े हैं कि तू सब ठोरे पर रम रहा है पर कोई देख सकता नहीं है तो सबके आंखों में पर्दा पड़ा है पर तेरे कोई पर्दा नहीं है। भगवान हर जगह व्याप्त है लेकिन हमारे आपके अंदर लकड़ी के चश्मा लगा है 2 अंगुल का फर्क। जब भगवान को बांधते बांधते यशोदा मैया का बिल्कुल बाजू बंद केस खोल कर सब गिरने लगे पसीना से लथपथ हो गई तो भगवान ने कहा ये माँ है और माँ के बंधन में सबको बंधना चाहिए ये वात्सल्य भाव है। राम जी ने जैसे कौशल्या मैया के बंधन में बंध गए थे जब दशरथ जी को अहंकार हो गया था तब राम जी ने दशरथ जी का भी अहंकार तोड़ा था ऐसे ही यशोदा मैया के वात्सल्य भाव में भगवान कन्हैया बन गए और क्योंकि आगे भी लीला करनी थी और बांध दिया। भगवान गुमचन जाते हैं तो उनके आंगन में यमलार्जुन का वृक्ष लगा हुआ था। यशोदा मैया अपने कार्य में चली गई इधर भगवान आए और उसी के बीच में घुस गए और उखल तो उखल होती है उखल से सीख मिलती है आगे की कथा में आएगा। और भगवान ने थोड़ा सा इशारा किया दोनों वृक्ष गिरे धराशायी हो गए उन्हीं में से 2 मनुष्य निकला यम और अर्जुन ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं ये कुबेर के पुत्र हैं इनको श्राप लगा था किसने दिया बोले नारद बाबा ने। कब बोले एक समय की बात है ये कुबेर के दोनों पुत्र यमला अर्जुन पी के बाद में मदिरा पान करने के बाद में और यमुना जी में सारी स्त्रियों के साथ में और नग्न अवस्था में क्रीड़ा कर रहे थे वहीं से नारद बाबा जा रहे थे। नारद बाबा ने देखा कि इतना अत्याचार कर रहा है बस श्राप देके अरे दुष्ट तू इतना बड़ा अधर्म कर रहा है तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ तो वृक्ष हो जा। कथा जल्दी बढ़ाया नहीं हो जाने क्योंकि कालिया नाम तक कथा ले जाना है।
श्राप दे दिया और श्राप के बाद में दौड़ करके आए चरणों में गिर गए। एक चीज और जान लो, ये कहा जाता है पिया ना करो, है पीने से फायदा है नहीं, पियो लेकिन बूटी पी लो राजा राम जी की गोली गोली करके। लोग पीते हैं पी कर है गिरते हैं, लोग पीते हैं पी कर है गिरते हैं, ओ हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। अरे हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूर कसीदे का नहीं है। हम तो पीते हैं मेरे महबूब प्यारे कन्हैया, इस जगह तेरे जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे कन्हैया। बोलिए भक्त भगवान की। भजन पूरा करना बाजा समझ नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा आपका जब संत हृदय नवनीत समाधना जब चरणों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई, तो नारद बाबा ने कहा जाओ जा करके ब्रज में तुम वृक्ष होगे और जब कन्हैया अवतार लेंगे तब आपका कल्याण करेंगे। इसलिए आज यमला अर्जुन का उद्धार हुआ। यमला अर्जुन के उद्धार के बाद में आगे की और कथा आती है। गोकुल से वृंदावन जाना, जब नंद बाबा ने देखा कि ब्रज में कुछ ना कुछ परेशानी ही हो रही है तो कहा अब उचित नहीं है। नंद उपनंद दयानंद 9 भाई थे, इनको बुलाया, मंत्रियों को बुलाया कि जब तक कन्हैया ब्रज में है कुछ ना कुछ उत्पात होता है तो यहाँ से हम सब लोग चले कहाँ पर। तो पता लगा वृंदावन एक अच्छी जगह। वृंदावन तुलसी और वन का मतलब बगीचा, जो तुलसी का बगीचा है वही वृंदावन है। बोले भक्त भगवान की। आइए हम सब लोग ब्रज से वृंदावन की तरफ चलते हैं। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। राखो या मारो चाहे राखो या मारो। राखो या मारो चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं जाते ही होता लगाऊंगी
चाहे राखो यमारो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो किसी भी नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो यमारो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो। बोले भक्त भगवान की। वहां से सब लोग अपना व्यवस्था किया और लेकर के वृंदावन के सुंदर स्थान पर पहुंच गए। सब लोगों ने सुंदर सुंदर कुटिया बना लिया, वही रहने लगे। वहां पर कंस का भेजा हुआ 2 वत्सासुर और बकासुर नाम का पर्वत आया। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। उसके बाद में अघासुर अजगर के रूप में आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक कथा भी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में आगे की कथा आती है कि एक दिन की बात है, माधव मधुसूदन कन्हैया अपने ग्वाल बाल के सहित जब गौ चराने के लिए गए, तो गौ जब चराने लगे तो भगवान का एक नाम और पड़ा जिसका नाम है गोपाल। और जब चलाने में एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल साथ में खेल रहे थे। खेलते खेलते बस भगवान ने कह दिया कि क्योंकि राजा है तो राजा जो बड़वार आदमी होता है, उनका कति गरीब आदमी सोचते है कि 2-4 रुपया दिन करी तो हमारे ऊपर खुश रहा है, दबदबा बना रहा है। तो हुआ क्या, कन्हैया के लिए सब लोग सुंदर बढ़िया दधियान दुग्धाने घटाने छीराने कदम बात दाल चावल जो जिसके पास पास लेकर जा रही थी। कन्हैया ने कहा कल का मैं भोजन जो है वो मैं मधुमंगल के यहाँ करूंगा। अच्छा, मधुमंगल बहुत गरीब ब्राह्मण का पुत्र था, मधुमंगल वो था बहुत गरीब। गया अपनी मैया से कहा कि मैया आज कन्हैया ने कहा है कि मैं आपके यहाँ का भोजन करूंगा, तो मैया कुछ व्यवस्था करो, सायंकाल बेला में वापस आए, कल मुझको कन्हैया के लिए भोजन करवाना है। उनकी मैया ब्राह्मणी ने कहा बेटा अभी तो कुछ है नहीं, कल सुबह अगर व्यवस्था होगी तो किया जाएगा। कहा ठीक है। सूर्य हुआ अरुण प्रकाशाम भगवतो मरीच मालिना, अरुण उदय और उदय के बाद में जब सब लोग ग्वाल वाले चले, सब लोग अपनी गाय बछड़े को लेकर के चले चराने के लिए, गोपाल के लिए। इधर कन्हैया जब मधुमंगल की बारी आई, ये भी चलने लगा। उनसे पूछा भैया कुछ व्यवस्था किया कन्हैया के लिए? ब्राह्मणी रोने लगी, बेटा कुछ है नहीं, 3 दिन की बासी कढ़ी रखी हुई है और ये तो खाएगा नहीं कन्हैया। मधुमंगल ने आओ देखा न खाओ, उस मिट्टी को उठाया, 3 दिन की बासी कढ़ी को लेकर के चला गया। भगवान का भाव देखो। दोपहर की बेला हुई और जब दोपहर की बेला हुई सब लोग बैठ करके भोजन के लिए व्यवस्था किया। कन्हैया को बुलाया, सब लोग बैठ गए। भगवान को बुलाओ, नहीं भगवान जानते हैं लेकिन बाल बाल है तो ब्रह्म ही देवता ही तो है। कहा पहले इनको खिलाया जाए फिर खाया जाए, और काम भी उसका अच्छा था। भाई जब भोजन करो तो भगवान का भोग लगा कर करो। पूज्य पाद राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव को गाया कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग भगवान का भोग लगाइए, मानसिक भोग लगाइए। यही मेहमानी आज मनी आरती यही यहाँ मेहमानी। रोटी रोटी खाओ प्रेम से, रोटी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, माँ पियो नदी का पानी। राजा आइए, धाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा।
आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज लोगे भोजन रूपे सूखे। भूल करोगे यदि तज लोगे भोजन रूपे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए। सब लोग भगवान को बुलाए, बीच में कन्हैया बैठे और भोजन करने लगे। और जब भोजन उठाई तो उनको याद आ गई। उन्होंने कहा कि कल आज का भोजन मैंने अपने मित्र मधुमंगल से कहा था, मधुमंगल कहाँ है? सब लोग देखने लगे, मधुमंगल तो दिख ही नहीं रहा है। दूर देखा कन्हैया ने तो मधुमंगल से मिट्टी में कढ़ी को लेकर के और एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ तो स्वयं पान कर रहा। कन्हैया दौड़ते हुए गए, अरे मित्र ऐसे ही मित्रता है, आपने भोजन के लिए कहा था। मधुमंगल रोने लगा था, कन्हैया हमारे यहाँ कुछ नहीं था, 3 दिन की ये बासी कढ़ी रखी है, वो भी बहुत खट्टी है, आपके खाने योग्य नहीं है। आप तो राजा महाराजा ताजा मक्खन खाते हैं, अन्य चीज खाते हैं, इसीलिए मैं आपको नहीं दिया। और तब तक मधुमंगल ने सारी कढ़ी को पी लिया। तो जैसे बच्चे दूध को पीते हैं तो मूछे बन जाती है, ऐसे मधुमंगल की मूछे बन गई। बस भगवान ने क्या किया, मधुमंगल की जो मूछे थी उसी को चाटने लगे। बोले भगवान की ये बात करने भाव है भगवान का। इस बात को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे ब्रह्म हो सकते, इनके वायरस घुस गया ब्रह्मा जी के। अब डाटा ट्रांसफर अलग अलग हो जाता है, कहिए ब्रह्म तो नहीं हो सकते हैं। और ब्रह्मा जी आए तो इनकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा लेने के लिए आए, बाल बाल अपना गाय चला रहे हैं, कन्हैया भी बैठे हुए हैं। बस ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी गाँव पाया, बस जितने बाल वाले थे और गौ थे सबको हरण कर लिया, ते जाकर के अपने ब्रह्मलोक में कर दिया। भगवान ने कहा, अच्छा बाबा चोर से चोरी है, चोर से चोरी अच्छी नहीं होती है। बस कहा ठीक है, जैसे वहां पर लेकर गए तो भगवान ने यहाँ पर अपने माया से वैसे ही सब तैयार कर दिया। अब तैयार कर दिया, 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं ब्रह्म का क्या हाल है। ब्रह्म को आए, देखते वृंदावन में वही गाय चल रही है, वही बाल बाल साथ में है। फिर ब्रह्मा जी दौड़ करके अपने ब्रह्मलोक बजाते हैं, वहां पर भी हो। फिर दौड़ के आते हैं यहाँ पर, ये हमें ज्यादा वायरस लग रहा है कोरोना वाला। भगवान तुरंत गए, जब ब्रह्मा जी वृंदावन के बगीचे में आए, बस उसी बीच में भगवान चले गए वहां ब्रह्मलोक। ब्रह्मा का रूप को बनाया और अपने भगवान से कहा कि देखो ऐसा है कि आजकल मैंने सुना है बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत हो गए, तो हम जा रहे हैं शयन करने के लिए और किसी को राज्य में घुसने मत देना। कहा प्रभु आप बिल्कुल निसंकोच हो। अब सारा दिन थके माने ब्रह्मा जी वृंदावन से वापस अपने ब्रह्मलोक को जैसे घुसने लगे, बस दोनों द्वारपाल ने कहा, ए बाबा पुत्र गच्छति, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या होगा? अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ। बोले हमारे ब्रह्मा तो अंदर सो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भांग वांग को नहीं खा लिया है तुमने? कहा नहीं नहीं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर ही है। आप कहाँ से बहु गया ब्रह्मा? ब्रह्मा जी ने सोचा, पानी थे हरिभजन को उठन लगे कपास, गेंदा उनसे गाँव रचना चोरी और लागत राज्य ही चला जाए। बोले भगवान की ब्रह्मा जी ने देखा दृष्टि से, इसके बाद में भगवान का स्तवन किया और क्षमा मांगा। उसके बाद
रेणुकासुर नामक दैत्य आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। उसके बाद कंस को बार बार भेजता था, जब नहीं सफल हुआ तो वहां से चिट्ठी लिख करके भेजा कि हमारे जो जो दो भांजे हैं कृष्ण और बलराम, मैं अपने यहाँ धनुष की यज्ञ कर रहा हूँ और वहां पर आए, लेकिन आने से पहले यमुना जी ने सुंदर कमल का पुष्प लगा है, उसको तोड़ लेकर के आवे, अपने मामा को सब प्रेम भेंट करे। भाई सब प्रेम भेंट करना चाहिए मंदिर में, जैसे अभी हमारे महामंत्री भैया आए प्रदेश अध्यक्ष जी और दे करके गए, ऐसे ही करना चाहिए। तो मामा को देना था तो ये भी काम था। एक दिन ग्वाल वाल कन्हैया के साथ में गए ये गौ चराने के लिए। उस दिन भगवान ने सोचा कि आज बलराम जी को ना ही लेकर जाया जाए तो ठीक है, क्योंकि पट्टीदारी जो कहीं हो जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बलराम जी भी शेषावतार हैं और कालिया नाग का भगवान को उद्धार करना है। उस प्रकार बताओ भैया, आज आप मैया के काम को बटाओ, आज मैं अकेले तो मैं बड़ा हो गया हूँ। एक कथा मैंने बहुत जल्दी बढ़ाया है, इसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ सबसे। तो हुआ क्या, जब इधर गए तो भगवान ने थोड़ा कार्य किया, तो भागवत में सुदामा जी का नाम सुना होगा सब लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना? भागवत में 3 सुदामा हैं, एक श्रीदामा नाम का माली, एक श्रीदामा नाम का गो और एक श्रीदामा नाम का जो ब्राह्मण है। लेकिन जो सुदामा नाम का ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का नाम पूरे 18,000 श्लोक में कोई नहीं है। उसको सुदामा हम सब लोगों ने कहा, ब्राह्मणों विद्वानों ने बनाया। ब्राह्मणों ब्रह्म विद्वान भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था। उत्तरार्ध में 80 अध्याय के श्लोक में है, भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था जो ब्राह्मण था। ये नहीं लिखा गया कि सुदामा, एक सुदामा जी का नाम, एक राधा जी का नाम, 2 लोगों का नाम पूरे भागवत महापुराण में ही नहीं है। भगवान हुआ क्या, जब भगवान आए तो वहां पर गेम खेलने लगे, सब लोग ग्रुप बनाए और ग्रुप बना करके गेम खेलने लगे। और जो गेंद था वो सुदामा नाम का गोपो था, बस उठाया गो, उठा करके एक दूसरे के पास फेंकने लगे। भगवान ने मौका पाया, उठा करके गेंद कालिया आगे फेंक दिया। और कालिंदी इतना विषैली हो गई थी, कालिया नाग के विषैलेपन थे कि उसको पूछो मत। अगर पक्षी भी उड़ करके जाता था तो विषैले से जल के मर जाता था। बोली भगवान की, भगवान ने कहा इनका तो उद्धार करना ही पड़ेगा। अब इधर थोड़ी सी अपनी माया को बढ़ाया भगवान ने। वो जो सुदामा नाम का गोद था जिसकी गेंद थी, बस उन्होंने कहा लाला मेरी गेंद दो। कन्हैया ने कहा दे देंगे, फिर बोले नहीं मुझको वही गेंद चाहिए, उसी प्रकार का दीजिए, वही चाहिए। सब लोगों ने कहा अरे लाला कैसे जाएगा उसके अंदर, जमुना जी ने गेंद चली गई, दूसरा दे देना। लेकिन भगवान की माया बार बार करता रहा। कन्हैया ने कहा तो आप रुको, मैं भी गेंद दे रहा हूँ। भगवान जी जाकर के कर्म के वृक्ष पर चढ़ गए। और कदम का वृक्ष भी क्या होता है, शीतलता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य के रूप में होता है। और भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मचारी है। और जाकर के कूद गए कहाँ पर, यमुना जी में। बोलिए यज्ञ भगवान की। और जब कूदे देव यहाँ पर हाहाकार मच गया। ये वो दिन था, शुभ घड़ी शुभ दिन मुहूर्त, नंद के नाच का भयो भैया जब गए बस कूद पड़े कहाँ पर, यमुना जी में। और पहुंचे कहाँ पर, जहाँ पर कालिया नाग सो रहा था, नागिन जग रही थी। कन्हैया वहां पर पहुंच गए। और जैसे पहुंचे पहुंचने के बाद में बस
कन्हैया वहीं पर पहुंच के कि जहाँ सोवे लागे 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 नीस पहुंचे लागे। तब वहां पहुंच गए। नागिन ने देखा एक छोटा सा बालक है हमारे पास में आया, हाथ जोड़ दिया कि अरे लाला वापस चला जा। भगवान ने कहा क्यों? बोले अरे कालिया नाग है, इससे मत बैर कर करी चोरी पीली करते नहीं क्यों भाग रहे? बोले ये हमारे कालिया नाग है, इसे मत बैर करो। बोले क्यों? बोले मुझे साहस का फल है। भगवान ने कहा तुम्हारे पति के अगर साहस का फल है तो हमारे साहस राहत है। बिना साहस तीर का पुरकार सहस्रार्थ का सहस्र पाप पुरुष सूक्त। जैसे कहा कि सहस्र सहस्र भगवान ने कहा सुनो ना क्यों? बोले क्या? कि नागे जाके समझ अब तो भागे नाम है। और होती है उसको सहस्र तो जैसे गाय पकवाड़ फड़ मारा तो भगवान कन्हैया काले हो गए। पर भगवान ने देखा कि ऐसे मानने वाले नहीं तो इसने जैसे गरुड़ को कहते हुए देखा भगवान कालिए नगरे बस गरुड़े सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से बताया। तो परीक्षित ने पूछा प्रभु ये बताओ कि जब गरुड़ भी आते देख करके नाम कालिया नाग तो बोझा गया, लड़ना तो चाहिए। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले तब? बोले एक समय की कश्यप ऋषि की दो पत्नी कद्रु और विनता। तो बोले तो दोनों पत्नियों में एक बार जो कद्रु थी इनके पुत्र कौन है? ये सर्प और विनता गरुड़ जी महाराज। तो एक की बात है कद्रु और विनता दोनों सवत में शर्त लग गई। एक ने कहा कि सूर्य का घोड़ा लाल होता है, एक ने कहा काला। तो एक दूसरे की जो दास्तान जीत जाएगी वो एक दूसरे की दास्तान है। कद्दू ने कहा लाल होता काला होता है और विनता ने कहा काला, सभी समान लग गई बाजी। और जब सुबह हुआ रात्रि में पहले के बच्चे आते थे ना तो अपने माता पिता से हाल पूछते थे कि माता जी क्या हाल है, पिताजी क्या। 8 साल के लड़के आवत तो काली बनी में मोमोज और चाउमीन बर्गर पिज्जा बिहार आता नहीं तो जैसे कि मम्मी लगे ले जाओ बोले भक्त भगवान की। और नहीं तो सीधे अंदर जात है कहा कपड़ा उतारेगा ना तब ये तब हालो चाल ना पूछे ले जाए टेलीफोन इधर से उधर की करिए बोले भक्त भगवान की। ये दुर्भाष यंत्र है, बड़ी खराब चीज है। तो महाराज हुआ क्या? आए पूछने लगे तो कद्दू ने भी सारे वृतांत को बताया और विनता ने भी बताया। तो गरुड़ भगवान ने कहा भैया आप तो जीत नहीं। कहा अच्छा? बोले हाँ। और कद्दू ने कहा कि बेटा ऐसा है। तो सर्पों ने कहा भैया आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि श्वेत ही है काला नहीं है। तो कहा बेटा अब हर्ष करो नहीं तो हम आपके विमाता की दासी नहीं बनूंगी। वो कहते हैं ना कि मानस में लिखा है कि नहीं है रे जन्म भर चल जाई
जियते न कर सकती से हो गया। तब चौकाई नगरम तो कहा महाराज अब व्यवस्था करो। तो सरकार ने कहा भैया आप परेशान मत होइए, बस थोड़ी देर की कथा है, कोई आज थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो गया कथा। तो कहा भैया परेशान न हो, हम 100 भाई हैं, सब लोग जा करके सूर्य के घोड़े में लिपट जाएंगे और लिपट जाएंगे, बस कल्याण हो जाएगा, काला हो जाएगा, सुबह दिख जाओगे। ठीक है। तो कुछ सर्पों ने कहा तो हम चले जाएंगे, लेकिन कुछ सर्प जो थे उन्होंने कहा जैसे आप मेरी माता ऐसे विमाता भी मेरी माता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। बस कद्रू मैया क्रोध में आकर के जीतने ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, अपने तो नहीं मान रहा है तो मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ जल करके यज्ञ में भस्म हो जाओ, बोले भक्त भगवान की। और ये रात में गए, सब लोग लिपट लिए, सुबह जब हुआ तो देखा काला। विमाता ने कद्रू जीत गई। बिनता ने कहा गरुड़ से कि बेटा आपने तो कहा था श्वेत है, बस गरुड़ जी ने कहा माता ये तो झूठ हुआ है, हमारे भैया के साथ में धोखा हुआ है। बस क्रोध में आए और आ करके कहा अब मैं सबको मार डालूंगा, जितने सांप है सबको मार डालूंगा। और सब परेशान होने लगे, सब भगे। तो जब भगे सर्प लोग तो हाहाकार मच गया। तो देवताओं को बुलाया गया, वरुण जी ने कहा मैं खाऊंगा, सबको खाऊंगा, इन्होंने मेरी माता के साथ में गलत व्यवहार किया है। तब तो कहा अरे सब मर जाएंगे, काल ही मर जाएगा तो पृथ्वी पर यमराज का काम ही खत्म हो जाएगा, कुछ करो। तो कहा एक बात करता हूँ, मैं जितने सर्प हैं सब लोग अपने अपने बारी से आएंगे और अमावस्या की तिथि पर मैं पीपल के वृक्ष पर रहूंगा और अपने बारी से सब लोग आते रहे, मैं सबको खाता भी रहूंगा और सबकी आयु भी कम हो जाएगी, कट ज्यादा हो जाएगी। इसी पर डर है। इधर गरुड़ जी महाराज अपने विमाता के पास में आए और कद्रू से कहा भैया एक बात बताओ, और तुम मेरी माता को दासी से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करोगे? तो कद्रू बहुत होशियार, क्योंकि जानती थी कि हमारा जो ये बेटा है ये कमजोर है, सर्प कमजोर है। तो गरुड़ जी से कहा कि आपके माता को छुटकारा हम तभी देंगे जब आप अमृत ला करके हमारे बच्चों को पिला दो, तब का ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे कथा छोड़ दे रहे हैं। इधर हुआ क्या, सब लोग बारी आते थे और गरुड़ जी महाराज सबको खाते थे। जब कालियानाथ की बारी आई, बस ये अपने पूरे तरीके के सहित यमुना जी में चले गए। सुखदेव भगवान से परीक्षित कह रहे हैं कि वहां क्यों चले गए? बोले इसलिए कि गरुड़ जी महाराज को श्राप लगा था सौभर ऋषि का। सौभर ऋषि वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते थे और गरुड़ वहीं पर जाते थे, मछलियों को पकड़ पकड़ के खाते थे, वहीं पर लीट करते थे। एक दिन की बात है, मछलियों के राजा को गरुड़ जी ने पकड़ के खा, मछलियां सारी ऋषि से कहा कि प्रभु हे महाराज जी हमारे पति को ही खा गए गरुड़ जी महाराज, अब मैं क्या करूं, किसके सहारे जाऊंगी? जैसे इतनी बात को कहा, बस सौभर ऋषि को क्रोध आ गया। बस उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया कि मैं आज से गरुड़ को श्राप देता हूँ कि अगर यमुना जी के तट पर आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी, बोले भगवान की। और इधर क्या हुआ, उन्होंने कहा अमृत का कलश ला करके पिला दोगे तो हम छोड़ देंगे। कहा गरुड़ जी महाराज अपने दोनों पंखों में धूल को भरे और जाकर के अमरावती में इंद्र के लोक में उड़ा दिया। सबके आंखों में धूल पड़ गई और उठाया अमृत का कलश। अमृत कलश हस्तम कांत संपूर्ण गातम रचल विश्व विनाशम चिंतये पक्षीराज समय परितापम हे ममाहिताक्षम रचल विश्व विनाशम चिंतये पक्षीराज। ऐसे गरुड़ जी महाराज जब अमृत को लेकर के आए तो सारे सर्प दौड़ दौड़ कर पीने के लिए उद्यत हुए। तो उनकी माँ और भी लोग खड़े थे, बोले अरे महाराज अमृत को पान करना है तो पहले स्नान तो कर लो। गरुड़ जी महाराज ने उस अमृत के कलश को उठा करके उसके ऊपर रख दिया और ये सर्प लोग गए और
स्नान करने के लिए। इतने में इंद्र भगवान आए और आकर के और अपने कलश को लेकर के 1 2 3 बोलिए भक्त भगवान की। एक बूंद अमृत कलश उसी कुछ पर गिर गया। ये सर्पलोक जब निकल के आए, देखा चला गया है, इधर माता जी का अस्तित्व से छुटकारा मिल गया, तो उस कुश को ये सर्पलोक चाटने लगे। और जैसे ही सर्पलोक कुश को चाटे, बस सर्प की जीभ फट गई, 2 जीभ हो गई। बोली भक्त भगवान की। पहले सांपों की भी जीभ बिल्कुल हमारे आप जैसा होती थी, लेकिन जब अमृत को चाटे तो कुश से इनकी जीभ फट गई। और आज भी सर्प की जीभ कितनी है? 2 जीभ है। और कुश अपना रंग कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। ध्यान देना।